अभी 2-3 दिन पहले ही दिवाली फेस्टिवल पर बॉलीवुड के एक जाने माने बड़े एक्टर यानी अक्षय कुमार की राम सेतु नाम की एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप में से वो कुछ परसेंट लोग कि जो अक्सर सिनेमा में जाकर फिल्में देखते हैं और सिनेमा में फिल्में देखने के शौकीन हैं, उन्होंने शायद इस फिल्म को भी देख लिया होगा। मगर बाकी के बचे हुए वो सारे लोग कि जिन्होंने अभी इस फिल्म को नहीं भी देखा है, उन्होंने इस फिल्म का नाम तो सुन ही लिया होगा। क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है और जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज की जाती है तो उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि वो हर सोशल मीडिया यूजर के दिमाग और कानों तक पहुंच सके। इसीलिए जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, हम उसे देखें या ना देखें, लेकिन उसका नाम तो जानने ही लगते हैं। फिलहाल दोस्तों, जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से ही लगातार बहुत सारे लोगों के दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये राम सेतु है क्या। क्योंकि राम तो हम सभी लोग जानते हैं, मगर आखिर ये राम सेतु क्या है जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राम सेतु कुछ और नहीं बल्कि हमारी दुनिया के एक बड़े ही अजीबोगरीब और यूनिक ब्रिज का नाम है। एक ऐसा ब्रिज यानी एक ऐसा पुल कि जो हमारे देश भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। एक तरह से पत्थरों की चेन के जरिए से बना हुआ ये ब्रिज भारत के रामेश्वरम आइलैंड से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नर आइलैंड तक पहुंचता है। इस हिसाब से इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर बनती है। वैसे तो दोस्तों, इस ब्रिज ने आज के मॉडर्न दौर में भी पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है और बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ आकर इस पर रिसर्च करने की ख्वाहिश रखते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इस ब्रिज की शोहरत का राज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का इसमें इंटरेस्टेड होना नहीं है, बल्कि इसकी शोहरत का राज तो इसका धार्मिक कनेक्शन होना है। दरअसल दोस्तों, इस अजीबोगरीब ब्रिज को हमारी दुनिया के कई अलग अलग धर्मों के इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में भी इस ब्रिज को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक जब उनके भगवान यानी श्री राम को वनवास हुआ था और वो अयोध्या से महाराष्ट्र की तरफ आ गए थे, तो वहाँ पर ही उनकी बीवी यानी कि सीता का अपहरण हो गया था। और ये अपहरण करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रावण था। हिंदुओं की पवित्र कहानी के मुताबिक ही रावण माता सीता का अपहरण करके उनको लंका ले गया था। अब जाहिर है उस दौर में हिंदुओं के लॉर्ड राम तो वनवास पर थे, इसीलिए उनके पास अपनी फौज भी मौजूद नहीं थी। बस इसीलिए उन्होंने रावण का मुकाबला करने के लिए वानर सेना बनाई और बाद में इसी सेना ने ही रावण के खिलाफ उनको जीत दिलाई थी। और इसी सेना ने ही रावण के आइलैंड यानी लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों की मदद से इस पुल को यानी कि इस सेतु को बनाया था, जिसको आज के दौर में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और इसी को पार करके ही हिंदुओं के लॉर्ड राम अपनी पूरी सेना के साथ रावण को हराने के लिए लंका में एंटर हुए थे। हिंदुओं के बिलीफ के मुताबिक उस दौर में यानी आज से हजारों साल पहले का बनाया हुआ वो ब्रिज आज तक मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस पुल को अभी तक हम लोग बार बार राम सेतु कह रहे हैं, उस ब्रिज को एक और भी नाम से जाना जाता है और वो नाम है एडम्स ब्रिज। हैरानी की बात यह है कि एडम्स ब्रिज ये जो नाम है ये राम सेतु से भी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि राम सेतु तो सिर्फ भारत ही में मशहूर है, लेकिन इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज के नाम से पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। यही वजह है कि अगर आप लोग इंटरनेट पर इस ब्रिज के बारे में छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादातर जगहों पर इस ब्रिज का नाम एडम्स ब्रिज ही मिलेगा। कहीं कहीं पर इसके साथ में राम सेतु भी लिखा होता है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों और मुसलमानों में भी इस ब्रिज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसको एक तरह से पवित्र माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ मुस्लिम और ईसाई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमारी दुनिया के जो पहले इंसान थे यानी कि एडम, कि जिनको हम लोग पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस ब्रिज का उस दौर में इस्तेमाल किया था। और इस ब्रिज को पार करके ही वो श्रीलंका की उस हद से ज्यादा ऊंची पहाड़ की चोटी पर पहुंचे थे कि जिसको आज के दौर में एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। वही पहाड़ की चोटी कि जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम सैकड़ों साल तक अल्लाह से तौबा करते रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अजीबोगरीब ब्रिज को लेकर हमेशा से ही साइंस वर्सेस धर्म होता आया है। यानी वक्त वक्त पर हमारे भारत देश के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक ये दावा करते आए हैं कि दुनिया के अलग अलग धर्मों में जो भी इस ब्रिज को लेकर मान्यताएं रखी जाती हैं वो सारी की सारी झूठ हैं। बल्कि ये तो एक ऐसा ब्रिज है कि जो वक्त के साथ साथ खुद बन गया था। यानी ना तो इसको लॉर्ड राम ने बनवाया था और न ही आदम अलैहिस्सलाम से इसका कोई कनेक्शन है। और बिल्कुल इसी तरह की स्टोरी राम सेतु नाम की अक्षय कुमार की फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक ऐसे वैज्ञानिक के किरदार में दिखाया गया है कि जो शुरू में तो नास्तिक होता है और दूसरे ज्यादातर वैज्ञानिकों की तरह राम सेतु की इस स्टोरी को पूरी तरह से झुठलाता है, बल्कि ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये तो एक नेचुरल चीज है जो वक्त के साथ साथ खुद बन गई थी। मगर फिर बाद में धीरे धीरे अक्षय कुमार का दिल बदल जाता है और अक्षय कुमार न सिर्फ खुद भी इस चीज पर यकीन रखने लगता है बल्कि ये भी ठान लेता है कि वो पूरी दुनिया के सामने इस चीज को साबित करके रहेगा कि राम सेतु नाम का ये जो ब्रिज है ये श्री राम ने ही बनवाया था। और इसी चीज को साबित करने के लिए वो सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए अपने एक बड़े मिशन पर निकल पड़ता है और इसी मिशन को ही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। अब अगर बात करें फिल्म के पर्सपेक्टिव से तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरुआत की 3-4 दिनों के आंकड़े देखने के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस फिल्म का हाल या तो पृथ्वीराज चौहान जैसा होगा या फिर उससे भी ज्यादा बुरा होगा। वो इसलिए कि क्योंकि
क्योंकि फिल्म के जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं उससे ये बात महसूस हो रही है कि शायद फिल्म को बनाते वक्त अक्षय कुमार या फिर फिल्म के दूसरे मेकर्स ये सोच रहे थे कि हमने फिल्म में राम की स्टोरी को जोड़ दिया है तो फिल्म तो खुद ब खुद हिट हो ही जाएगी, बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मगर शायद अक्षय कुमार और फिल्म के मेकर्स बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, क्योंकि कोई भी फिल्म उस वक्त चलती है कि जब मेकर्स की तरफ से उस फिल्म को 100% एफर्ट्स के साथ बनाया गया हो, वरना फिल्म किसी भी टॉपिक पर बनी हुई हो फिल्म तो फ्लॉप हो जाती है। और अगर अच्छी तरह से बनी हो तो किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे वो धार्मिक पर हो या गैर धार्मिक हो, हर सूरत में वो फिल्म हिट हो ही जाती है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।